खुशखबरी 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 साथियों, खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। क्या ये है? सफाई कर्मचारी पद के लिए सीधी भर्ती, वो भी बिना परीक्षा दिए हुए, बिना तैयारी किए हुए सीधी भर्ती सफाई कर्मचारी की। कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1 मार्च 2024 को। क्या आया है कि राजस्थान नगर पालिका नियम 2012 के अंतर्गत 186 नगरीय निकाय में निकायवार विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मचारी 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। और इसकी योग्यताधारी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और इसके आवेदन विज्ञप्ति तैयार करनी है। आवेदन शुरू कब से होंगे? 4 मार्च से 24 मार्च तक 20 दिन की इसमें अवधि दी गई है। और त्रुटियां, अगर हम किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटियां करते हैं तो 27 मार्च से 2 अप्रैल तक इसमें संशोधन है वो कर सकते हैं। ये इसकी विभागीय वेबसाइट दी गई है, इस पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया संपूर्णतः ऑनलाइन रहेगी। आप किसी भी ई मित्र पे जाकर के इसका आवेदन कर सकते हैं या अपने ही स्तर पर अपनी एसएसओ आईडी से इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थी के लिए ये वेबसाइट दे दी, एसएसओ आईडी आपको दी है। ओटीआर आपका इसमें संपूर्ण होना चाहिए। ओटीआर होने के बाद ही इसमें आवेदन आप कर सकोगे। आगे देखिए इस भर्ती के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। ये देखिए, ये विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 को, यानी 9 जून 2023 को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जिन व्यक्तियों ने आवेदन कर दिया है, आवेदन कर चुके हैं, जिनके आवेदन हो चुका है, उन व्यक्तियों को पुनः आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अगर पहले से आवेदन कर दिया तो दोबारा आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और पूर्व में आवेदित विद्यार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन है वो कर सकते हैं। आपने अगर कहीं त्रुटि की है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, कहीं भी आपकी अगर त्रुटि हुई है तो आप इस आवेदन में संशोधन है वो कर सकते हैं। आगे दिया है 186 निकायों में ये भर्ती होगी। और आवेदन और कौन कौन कर सकते हैं इसमें? नए आवेदित व्यक्ति है वो कर सकते हैं, और जिनका आवेदन हो चुका है और उसे आवेदन या एप्लीकेशन नंबर नहीं प्राप्त हुए हैं वे व्यक्ति भी इसमें दोबारा आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को भी अपडेट रखना है। यानी आपकी सारी की सारी डिटेल्स या बेसिक चीजें आपकी जो निकलेगी वो आपके जन आधार के माध्यम से निकलेगी। आवेदन शुल्क है वो कितना रखा है? सामान्य या अनारक्षित अभ्यर्थी 600 रुपए का रखेंगे, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए है, और दिव्यांगजन के लिए भी इसमें 400 रुपए का आवेदन शुल्क है वो आपको देना होगा। साथ ही ये कितने निकायों में है देख लीजिए आप। यहाँ पे ये सारी की सारी पूरी पीडीएफ में आपको अपने अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो कि कौन सा नगरीय निकाय है, कितनी इसमें भर्ती आई है। जैसे जयपुर ट्रैक्ट में 3670 है, चौमू में है, कोटपुतली का है, लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर का है, चूरू का है, भिसाऊ का है। इन सभी के चीजों का आपको यहाँ दे रखा है, किस जगह किस निकाय में कितनी पोस्ट इसमें दी हुई है। आप आराम से यहाँ देख करके अपने ही क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र निकाय में आप अपना आवेदन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आगे दिया है इसमें विशेष सूचना क्या दी है? कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार किसी भी सीधी भर्ती के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पात्र उपयोगी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए एक प्रकार से आरक्षित रिक्तियों की प्रस्तावर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अनगिनत कर दिया जाएगा। आगे क्या दिया है देखिए, स्पष्टीकरण में कुछ नहीं है, कोई विशेष तथ्य इसमें दिए नहीं है। आवेदन कैसे करना है, कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, देखिए इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं। आप इन किसी भी क्षेत्र में आपके पास अगर खेल का सर्टिफिकेट या आप किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आगे आपके इसमें है विशेष योजना या निःशक्तजन, इसमें दिव्यांगजनों को अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत कुछ नियम शर्तावली दी गई। दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्वर्ण बाधित वाले यानी दिव्यांगजन व्यक्ति भी इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं, विशेष छूट है वो
दी जाएगी। आगे दिया है इसमें देखिए अर्हताएं क्या दी गई है। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है वो देखिए। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र राज्य सरकार किसी विभाग, केंद्र राज्य सरकार के आदेश से स्थापित स्वायत्त संस्था या अर्ध सरकारी संस्थान, किसी भी निजी संस्थान से आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ध्यान रखें। वेतनमान आपका ध्यान रहे 7वां वेतन आयोग के अनुसार ही आपको वेतन है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीयता यही है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल के प्रजनन हो या भूटान के प्रजनन होने चाहिए। आगे इसमें दिया है देखिए, इसमें आयु सीमा है वो कितनी है, 18 वर्ष से 40 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के कोई भी विद्यार्थी इसमें आवेदित है वो कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वगैरह, इन सभी राजस्थान के जो मूल निवासी हैं इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ध्यान रखना, सामान्य वर्ग की कौन है, महिलाएं, इनके लिए कितने 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ये राजस्थान के मूल निवासी हो, महिला वर्ग हो, कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। आगे है देखिए चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, नगरीय निकाय और विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदकों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्ग अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों की लॉटरी अपना करके, ध्यान रखना किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं देना, कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी हमें। कैसे होगा हमारा चयन, हमने आवेदन कर दिया, अगर हम आवेदन में एलिजिबल हैं, जो चीजें मांगी है वो हम दे रहे हैं और उस देने के पश्चात एक लॉटरी निकलेगी, कितने 3 गुना। जैसे मान लो किसी भी निकाय में 100 आवेदन लगाए हुए हैं और उस 100 आवेदनों में से 300 उसमें पोस्ट है तो 300 व्यक्तियों को चयन होगा, कितना का 300 का चयन होगा, यानी 3 गुना चयन होगा, लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। उसके बाद उसकी प्रायोगिक परीक्षा, इनकी प्रैक्टिकल करवाई जाएंगे, सफाई करवाई जाएगी कि किस तरह से आप सफाई करते हो। 3 महीने तक कंटिन्यू सफाई करने के बाद आपको प्रायोगिक नंबर है वो आपको दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको मिले मूल्यांकन या मिले नंबरों के आधार पर आपका चयन है वो स्थायी रूप से कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने की परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि महिला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखें, प्राथमिकता किन व्यक्तियों को दी जानी है, किसको दी जाएगी, वाल्मीकि महिला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि कब की होगी, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। ध्यान रहे, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि अंकित हो या आप 10वीं की मार्कशीट जिसे हम बोलते हैं वो देनी है। आवेदक जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित कॉपी देनी होगी। तीसरा, प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय यानी आपका 1 वर्ष का अनुभव, कितने वर्ष का, ध्यान रहे यहाँ कभी काफी सारे विद्यार्थी है वो कंफ्यूज रहते हैं। 1 वर्ष का अनुभव है और उसकी 2 प्रतिलिपि, ध्यान रखे 2 प्रतिलिपि देनी है। 1 वर्ष का अनुभव या 2 वर्ष का मत कर देना, ठीक है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, दोनों ही चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह की अवधि में जारी किए गए, यानी नवीनतम आपके चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, किसी ग्रेजुएटेड अधिकारी के द्वारा प्रयुक्त किए गए हों। आगे राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए। समक्ष अधिकारी के विधित जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी आपको वहां लगानी है। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के छात्र या आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लगानी है। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीकरण की आपकी 2 फोटोकॉपी लगानी है और वांछित विवाह या तलाकशुदा होने पर तलाकशुदा की 2 सत्यापित प्रमाण पत्र कॉपी लगानी है। आरक्षित अथवा आयु में छूट संबंधित अगर आप किसी भी वर्ग या आयु वर्ग में छूट चाहते हो तो आपको 2 सत्यापित कॉपी है वो लगानी होगी। और निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। ध्यान रहे, अगर आपका 3 गुणा में चयन हो चुका है, कितने गुणों में चयन होगा, लॉटरी कितने गुणों में लगेगी, 3 गुणों में, और 3 गुणा में अगर आपका चयन होता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट, आपके दस्तावेज, आपके जो प्रमाण पत्र हैं इनकी प्रतिलिपि आपके पास रखनी है, ध्यान रहे। और जिसे अगर आपके पास नहीं मिलती, अर्हता पाई जाती है तो आप को रद्द कर दिया जाएगा, आपको पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, ये समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी। पेंशन आप देखिए, बिना किसी कंपटीशन की तैयारी किए पेंशन भी सरकार दे रही है, बहुत अच्छा मौका दिया आपको। पेंशन क्या है, नव नियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार ही आपको पेंशन है वो दी जाएगी। विवाह पंजीकरण, अगर आप विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र आपका देना होगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की तिथि 4 मार्च से 24 मार्च तक
रात्रि 12 बजे तक आप अपने SSO ID से आप आवेदन है वो कर सकते हैं। अब नियुक्ति के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए कि आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही, ध्यान रखना इस चीज का, केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। अगर आपने एक नगर निकाय में एक से अधिक आवेदन कर दिए तो आपके सारे आवेदन निरस्त माने जाएंगे। ध्यान रखना, कोई भी पुरुष या अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार या नियमों के परिवर्तन के किसी भी अभ्यर्थी को छूट दे ही नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पुरुष के अगर पहले से 2 पत्नियां हैं तो उस विद्यार्थी का चयन है वो इस सफाई कर्मचारी भर्ती में नहीं होगा। आगे क्या दिया है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी भी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से विवाह किया हुआ है और सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक राज्य सरकार या हाईकोर्ट उसे कोई भी आदेश नहीं देती। किसी विवाहित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया हो। अगर आपने दहेज लिया, आप विवाहित हो और आपने दहेज लिया है तो आपका चयन नहीं होगा। और आवेदन कैसे करना है, ध्यान रखना इस चीज का, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करना है। यानी आप जिस कैटेगरी में, जिस श्रेणी में आप आते हो उसी श्रेणी में आपको क्या करना है, आवेदन करना है। ध्यान रहे, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और वहीं पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होने चाहिए। SSO ID के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए, बंद न हो। नेटवर्क या समस्या होने सूचना प्राप्त नहीं होती तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं विद्यार्थी की है। ध्यान रहे, ठीक है। ये मुख्य बातें थी, बाकी PDF है ये सारी पूरी की पूरी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ में आपको दे दूंगा। उसमें आप सारी चीजें पढ़ करके पढ़ने के पश्चात आप आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का विशेष तौर पे बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी कंपटीशन के तैयारी करने का मौका, भर्ती या जॉब लगने का सुनहरा अवसर सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु आवेदन आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बने रहें, जुड़े रहें अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के साथ।